नमस्कार भाई, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और आज हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में। फाइल जो कि हमारा एक कटिंग टूल है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। आइए क्लास में ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। फाइल, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे फाइल होता क्या है और फाइल क्या काम आता है हमारे। फाइल जो हमारा होता है, जिसको हिंदी में हम रेती बोलते हैं ना। फाइल हमारा एक कटिंग टूल होता है। कटिंग टूल होता है फाइल हमारा, जो किसी भी धातु को काटने का काम करता है। और इसके बारे में जानेंगे तो फाइल हमारा एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है भाई, फाइल हमारा एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, जिसका काम क्या होता है। फाइल का काम होता है हमारी का धातु के छोटे छोटे कणों को हटाना और पार्ट को फिनिश या चिकना करना। ठीक है भाई, फाइल हमारा एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, जिसका काम होता है धातु से छोटे छोटे कणों को हटाना और धातु को फिनिश करना या फिनिशिंग लाना या उसको चिकना करना, स्मूथ बनाना। यह हमारा फाइल का मेनली काम होता है। ठीक है भाई, फाइल का मटेरियल क्या होता है। मटेरियल, सामग्री। फाइल की सामग्री होती है हमारी हाई कार्बन स्टील। फाइल हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, धातु के छोटे छोटे कणों को हटाना और पार्ट को फिनिश करना, यह हमारे फाइल का काम होता है। यह हमारे फाइल का काम होता है धातु के छोटे छोटे कणों को हटाना और पार्ट को फिनिश करना। ठीक है भाई, मटेरियल फाइल की सामग्री हम देखेंगे हाई कार्बन स्टील होती है, जिसको हम HCF बोलते हैं। ये हमारे फाइल की सामग्री होती है। फाइल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले ना। फाइल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या वर्क होता है उनका, इस बारे में हम पढ़ेंगे। यहां कर देता हूं। पार्ट्स ऑफ फाइल। फाइल के पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले होगा हमारा टैंक, फिर होगा हमारा, मैं आपको बताऊंगा ये जो हमने डायग्राम बना रखा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन सी जगह पे कौन से पार्ट का क्या नाम होता है। ठीक है, एक बार आपको अलग से नोट करवा देता हूँ। टैंक हो गया, फैन, हैंडल, हील, H, 6 हो गया हमारा, एस, टी। ये हो गया हमारे फाइल के पार्ट्स। टैंक हो गया हमारा, फेरूल हो गया हमारा,
हैंडल हो गया, हील हो गया, एज हो गया, फेस हो गया, टिप हो गया, अनुप्रस्थ कट हो गया। ये 8 हमारे फाइल के नाम है ये। ठीक है भाई, टैंक, फेरूल, हैंडल, हील, एज, फेस, टिप और एक अनुप्रस्थ कट। इनको हम अपने डायग्राम में देखते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। सबसे पहले हमारा ये जो अंदर का भाग होता है, जो इसको हम बोलते हैं टैंक। ठीक है भाई, ये हमारा जो भाग है इसको हम बोलेंगे, जो ये वाला भाग जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे फेरूल। ये हमारा हैंडल हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा हील है, ये हमारा हील हो गया। जो ये हमारे साइड का भाग है इसको हम एज बोलते हैं। और जो ये अंदर का, जहां पर ये दांते कटे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं फेस। ठीक है भाई, ये हमारा भाग हो गया टिप, सबसे ऊपर का भाग। और ये हमारा जो दिख रहा है ये है अनुप्रस्थ कट। ठीक है भाई, ये हमारे फाइल के भाग हैं। सबसे पहले हमारा टैंक आ गया। टैंक हमारा फ्लेक्सिबल रखा जाता है, थोड़ा सा मुलायम रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है, ताकि जब हम इसको हैंडल में डालें तो ये टूटे ना। हैंडल में डालते समय टूटे ना, इसकी वजह से हम टैंक को थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं, मुलायम रखते हैं। इंस्टेड ऑफ फेस, फेस को हम थोड़ा ज्यादा, फेस तो हमारा बिल्कुल सख्त होता है, कठोर होता है, क्योंकि ये तो काटने का काम करता है, लेकिन हैंडल हमारा पकड़ने का काम करता है, इसलिए ये जगह हमारी थोड़ी सॉफ्ट होती है ताकि टूटे ना। ये हमारा फेरूल हो गया, हैंडल से जस्ट ऊपर। फिर जो हमारा ये एंगल वाला भाग है इसको हम हील बोलेंगे। ये जो हमारा दांते जहाँ कट रखे हैं ये हमारा फेस हो गया। और जो फाइल के साइड के जो भाग होते हैं ये हमारे एज होते हैं, किनारे होते हैं। ये हमारे फाइल के सबसे ऊपर के भाग को हम टिप बोलते हैं। और जो ये ऊपर वाला भाग है, साइड वाला, इसको हम अनुप्रस्थ कट बोलते हैं। ठीक है भाई, फाइल की जो साइज है वो कैसे लिया जाता है? साइज तो होता है ना, हर टूल का साइज होता है। तो फाइल का साइज हम टिप से हील तक लेते हैं। ठीक है भाई, फाइल का साइज हम टिप से हील तक लेते हैं। टिप हमारा ये हो गया और हील हमारा ये हो गया। यहां तक हम फाइल का साइज लेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। ये टीच में आते हैं, ये हमारा ये वाला भाग जो है हमारा, ये हमारा टिप होता है। ठीक है, और जो ये वाला भाग है हमारा, ये हमारा हील होता है। तो यहां से लेते, यहां से शुरू करेंगे हम और यहां तक जाएंगे, हील तक जाएंगे। टिप से शुरू करेंगे और हील तक जाएंगे। ये हमारा फाइल का साइज हो गया। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप? फाइल के पार्ट्स होते हैं टैंक, फेरूल, हैंडल, हील, एज, फेस, टिप और अनुप्रस्थ कट। ठीक है, फिर हम साइज देखेंगे फाइल का। तो फाइल का साइज हम टिप सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और हील तक, जहां तक हमारे दांते कटे हुए होते हैं, जहां तक हमारे दांते कटे हुए होते हैं वो भाग हील होता है। तो हम टिप से शुरू करके हील तक जो साइज मेजर करेंगे वो हमारे फाइल का साइज आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। पार्ट्स पढ़ लिया हमने, फाइल के क्या काम होते हैं वो पढ़ लिया हमने। अब फाइल कौन कौन सी होती हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल।
फाइल कौन कौन सी प्रकार की होती है हमारी, इसके बारे में जानेंगे हम। फर्स्ट होती है हमारी कट के आधार पर, सेकंड होती है हमारी ग्रेड के आधार पर, थर्ड होती है हमारी अनुप्रस्थ कट के आधार पर, लंबाई के आधार पर, फोर्थ हो गई हमारी। और कुछ हमारी स्पेशल फाइल्स होती हैं, ठीक है भाई। ये होती है स्पेसिफिकेशन, वो फाइल होता है हमारे कट के आधार पर होती है, ग्रेड के आधार पर होती है, अनुप्रस्थ कट के आधार पर होती है, लंबाई के आधार पर होती हैं, स्पेशल फाइल्स होती हैं हमारी कुछ, ठीक है भाई। कट के आधार पर होती है हमारे जो फाइल में दाते कटे हुए होते हैं उनके अलग अलग शेप होती है, कौन सा दाता किस हिसाब से कटा हुआ होता है उसके आधार पर हम जो फाइल लेते हैं वो हमारी कट के आधार पर फाइल दी जाती है। जो फाइल हम दांतों के साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं, साइज ये हमारी कट हो गई। ग्रेड में हम दांतों का साइज लेंगे, कितने कितने साइज के दांते हैं, कितने कितने गैप पर दांते हैं, वो हमारी ग्रेड के आधार पर फाइल हो गई है। जो अनुप्रस्थ कट, जो ऊपर वाला कट होता है उसके अनुसार जो फाइल लेंगे वो हम अनुप्रस्थ कट के आधार पर फाइल होगी हमारी। जो फाइल हम लंबाई के आधार पर लेंगे, लंबाई में छोटी और बड़ी फाइल्स होती हैं तो वो हमारी लंबाई के आधार पर फाइल्स हो जाती हैं। और स्पेशल फाइल्स होती हैं जो कुछ स्पेशल वर्क्स होते हैं, जैसे हमारे सोने चांदी का जो काम होता है उनमें भी जो हमारी रिफलर फाइल काम करती है, या हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में टिंकर फाइल काम करती है, जो स्पेसिफिक होती हैं, स्पेशल चीजों के लिए यूज में आती हैं, वो फाइल हमारी स्पेशल फाइल्स हो जाती हैं, ठीक है भाई। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम, कट के आधार पर कौन सी फाइल्स होती है हमारी, ग्रेड के आधार पर कौन सी होती है, अनुप्रस्थ कट के आधार पर कौन सी होती है, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आइए, कट के आधार पर फर्स्ट फाइल हमारी, कट के आधार पर हमारी फाइल हो गई सिंगल कट फाइल, ठीक है। दूसरी हो गई हमारी डबल कट फाइल, तीसरी हो गई हमारी लास्ट कट फाइल, ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई कट के आधार पर। जो हमारी सिंगल कट फाइल होती है, ये कितनी डिग्री एंगल पर दाते होते हैं इसके, 60 डिग्री से 85 डिग्री तक इसके दाते होते हैं हमारे, ठीक है। एक साइड में दाते होते हैं हमारे 60 डिग्री होता है, वो तो होता है हमारा अपकट, और 85 डिग्री होता है हमारा, वो होता है ओवरकट। किस चीज के लिए यूज की जाती है, जिसमें बिल्कुल कम धातु निकालनी हो हमें, उसके लिए हम सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। कम धातु निकालने के लिए, कम धातु निकालने के लिए हम सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। डबल कट फाइल जो होती है हमारी, उसका होता है 70 से 51 डिग्री तक। 70 डिग्री वही हमारा अपकट हो गया, 51 डिग्री हमारा ओवरकट हो गया। डबल कट फाइल जो होती है हमारी, वो ज्यादा धातु निकालने के लिए यूज होती है। ठीक है भाई। और जो हमारी रास्प कट फाइल होती है,
जो हमारी राफ्ट कट फाइल होती है ये हमारी अर्ध गोलाकार होती है। अर्ध गोलाकार होती है। एक सेकंड रुकना, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। राफ्ट कट फाइल जो होती है हमारी वो अर्ध गोलाकार होती है और इसका वर्क होता है प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़ के लिए। इसका यूज होता है प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़ के लिए। सिंगल कट फाइल जो होती है हमारी वो 60 से 85 डिग्री के एंगल पर होती है और वो बिल्कुल कम धातु उतारने के लिए, निकालने के लिए यूज की जाती है। डबल कट फाइल जो होती है हमारी वो 70 से 51 डिग्री तक होती है। 70 डिग्री उसका अपकट कोण होता है और 51 डिग्री ओवरकट कोण होता है। वो हमारी ज्यादा धातु निकालने के लिए यूज की जाती है। और जो राफ्ट कट फाइल होती है वो अर्ध गोलाकार होती है हमारी, अर्ध गोलाकार। ठीक है भाई, एक होता है सर्कल और एक होता है सेमी सर्कल। तो ये अर्ध गोलाकार सेमी सर्कल साइज में होती है और इसका यूज हम मेटल के लिए ना करके प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, जो भी हमारे मोची जो होते हैं, जो जूते वगैरह में टाके लगाने का काम करते हैं, उनके पास ये फाइल होती है, राफ्ट कट फाइल होती है उनके पास। ठीक है भाई, ये हमारी फाइल कट के आधार पर हो रही है। अब हम अगली पढ़ेंगे ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर कौन कौन सी फाइल होती है हमारी और क्या क्या वर्क होते हैं उनके। ठीक है, आइए। ग्रेड के आधार पर हमारी हो गई रफ फाइल। सेकंड जो है हमारी हो गई मास्टर फाइल। थर्ड जो है हमारी हो गई सेकंड कट फाइल। फोर्थ जो हमारी हो गई स्मूथ फाइल। ठीक है भाई, ये जो हमारी फाइल्स हो गई ग्रेड के आधार पर, इनके वर्क क्या क्या होते हैं। जो हमारी रफ फाइल होती है, रफ फाइल का हमारी का वर्क होता है, रफ फाइल का हमारी का वर्क होता है अधिक से अधिक धातु उतारने के लिए। ठीक है भाई, रफ फाइल में हमारे में दांते होते हैं 10 से 12 टीथ पर सेंटीमीटर। ये हमारी ग्रेड होती है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने, रफ फाइल की जो ग्रेड है वो 10 से 12 टीथ पर सेंटीमीटर होती है। ये ज्यादा धातु उतारने के लिए यूज की जाती है। जो हमारी मास्टर फाइल होती है, सेम इसका भी यही काम होता है, ये भी अधिक धातु उतारने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है हमारी सेकंड कट फाइल है। सेकंड कट फाइल का काम होता है हमारा फिनिश करने के लिए। ठीक है, सेकंड कट फाइल जो हमारी होती है वो फिनिशिंग के लिए यूज की जाती है। और लास्ट में है हमारी स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल होती है वो पार्ट को बिल्कुल चिकना बनाने के लिए
यूज की जाती है। ठीक है भाई, जो ग्रेड के आधार पर हमारी फाइल हो गई वो हो गई रफ फाइल। रफ फाइल ज्यादा धातु उतारने के लिए यूज की जाती है। 10 से 12 टिक पर सेंटीमीटर इसके टिक होते हैं। मास्टर फाइल जो होती है वो भी ज्यादा धातु उतारने के लिए यूज की जाती है। सेकंड कट फाइल होती है वो हमारी फिनिशिंग के लिए यूज की जाती है। और स्मूथ फाइल जो होती है हमारी वो सुपर फिनिशिंग के लिए यूज की जाती है। धातु को या पार्ट को बिल्कुल चिकना बनाने के लिए या सुपर स्मूथिंग के लिए यूज की जाती है, वो हमारी स्मूथ फाइल होती है। ये हमारी ग्रेड के आधार पर जो फाइल होती हैं वो हो गई है हमारी। ठीक है भाई, अब हम कुछ फाइल जो अनुप्रस्थ कट के आधार पर हैं वो देखेंगे कौन कौन सी होती है हमारी। अनुप्रस्थ कट के आधार पर हमारी जो फाइल होती हैं वो होती हैं माइल्ड फाइल, फ्लैट फाइल, एंड फाइल। ये कुछ हमारी अनुप्रस्थ कट के आधार पर होती है। माइल्ड फाइल हो गई, फ्लैट फाइल हो गई, एंड फाइल हो गई। इनका कुछ ज्यादा यूजेज नहीं आता, ना आपके सिलेबस में आती हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की इतनी हमें जरूरत भी नहीं होगी पड़ती। जो हमारे कट के आधार पर और ग्रेड के आधार पर फाइल्स हैं, मेनली वर्कशॉप में हम उन्हीं का यूज करते हैं और मेनली एग्जाम में हम उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी है। अब आगे हम देखते हैं जो स्पेशल फाइल्स होती है हमारी वो कौन कौन सी होती है। स्पेशल फाइल्स जो होती है हमारी, स्पेशल फाइल्स होती है हमारी रिफिलर फाइल, नीडल फाइल, डायरेक्ट फाइल, टिंकर फाइल। ये हमारी कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं। ठीक है भाई, जो हमारी रिफिलर फाइल होती है वो कुछ चांदी, सोने या कोई भी जेवर आभूषणों को बनाने के लिए जो फाइल यूज की जाती है वो हमारी रिफिलर फाइल होती है। कोई भी सोने चांदी के काम के लिए यूज होगी हमारी रिफिलर फाइल। दूसरी होगी हमारी नीडल फाइल। नीडल फाइल हमारी यूज होती है कोई भी बारीक काम के लिए। बारीक काम जैसे हमारी कोई भी घड़ी होती है, जो हाथ पे हम घड़ी बांधते हैं, उसको सही करने के लिए जो फाइल का यूज किया जाता है वो हमारी नीडल फाइल होती है। घड़ी के लिए जो यूज की जाती है वो हमारी नीडल फाइल होती है। ठीक है भाई, ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज की जाती है हमारी बैरेट फाइल। और जो खाते के द्वारा यूज की जाती है वो हमारी टिंकर फाइल होती है। ठीक है भाई, खाते के द्वारा जो यूज की जाती है वो हमारी टिंकर फाइल होती है। ये हमारे कुछ स्पेशल फाइल्स हैं जिनके बारे में हमने भी पढ़ा है। अब हम फाइल के बारे में एक दो चीजें और पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी फाइल्स में क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या हमारी फाइल्स में दोष होते हैं, अब उन्हें हम कैसे ठीक करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारी फाइल में एक दोष होता है पिनिंग। पिनिंग होता है क्या? पिनिंग होता है हमारा फाइल के दांतों में बीच में, फाइल के दांतों के बीच में
धातु के छोटे छोटे कणों का फंस जाना, ये हमारा पिनिंग ऑफ फाइल होता है। ठीक है भाई, फाइल के दांतों के बीच में धातु के छोटे छोटे कणों का फंस जाना, जिसके बाद धातु पर हमारी फाइल को जब हम काम करेंगे तो हमारे फाइल से धातु उतरेगी नहीं, मेटल हम निकाल नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा मेटल जो हमारा होता है उसको उतार नहीं पाएंगे। जो हमारी फाइल है उसका फेस चिकना हो जाएगा और काम नहीं कर पाएगा उतना जितना हमें चाहिए होता है। तो इसमें से धातु के बीच से जो छोटे छोटे कण हमारे आते हैं उसमें फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं फाइल कार्ड का। ठीक है भाई, उनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं फाइल कार्ड का और वायर ब्रश का, इनका हम यूज करते हैं। धातु के छोटे छोटे कण जो हमारी फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए फाइल कार्ड और वायर ब्रश का यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है पेनिट्रेशन ऑफ फाइल। ये क्या होता है हमारा? पिनिंग हो गया हमारा, पेनिट्रेशन हो गया। इनको पिनिंग से या कोई भी अदर जो दोष होते हैं हमारी फाइल में उनसे बचाने के लिए हम फाइल के ऊपर चौक का यूज करते हैं। चौक का यूज करते हैं जिससे हमारी फाइल में चिकनाहट नहीं आए और हम उसको अच्छी तरह से फाइल से हम अपना कार्य कर सकें। ये हमारा जो पेनिट्रेशन होता है वो होता है। ठीक है भाई, मेरी तरफ से आपका फाइल का जो चैप्टर है या टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।